हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाइट को कैसे इंक्रीज किया जाए। तो हाइट आपका जो है बहुत सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ये सोच रहे हो झूला झूल के या फिर पुलअप लगा के या फिर कोई बार से लटक के आपका हाइट बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको बहुत सारा फैक्टर को देखना होगा, आपका हाइट क्यों नहीं इंक्रीज हो रहा है। पहला जो फैक्टर है वो है आपका न्यूट्रिशन। अगर आपका न्यूट्रिशन सही नहीं है तो आपका हाइट कुछ भी करके नहीं बढ़ सकता है। चाहे आपका मम्मी पापा लंबा हो, चाहे आप झूला झूल लो, चाहे आप और भी कोई एक्सरसाइज कर लो, जंपिंग एक्सरसाइज, रनिंग, स्कीपिंग, जो आपको सब लोग बोलता है वो सब करके भी कुछ फायदा नहीं होगा। आपका प्रोटीन आपको सही ऑप्टिमम तरीके से आपका एज के हिसाब से लेना ही होगा। अगर आपका प्रोटीन ठीक से आप कंज्यूम नहीं कर रहे हो तो आपका हाइट जो बढ़ता है, प्रोटीन का जो काम है वही आपका है सिंथेसिस, यानी कि प्रोडक्शन। आपका हाइट के लिए जो बोन डेंसिटी चाहिए, आपका जो मसल का ग्रोथ चाहिए, आपका जो बोन का ग्रोथ चाहिए, वो कुछ भी नहीं हो सकता प्रोटीन के बिना। दूसरा जो पॉइंट है वो है आपका कैल्शियम। कैल्शियम और विटामिन डी वो एक साथ काम करता है। अगर आपका कोई भी एक चीज आपका डिफिशियंसी है तो आपका हाइट नहीं बढ़ सकता। आपका कैल्शियम लेने का भी कोई फायदा नहीं है, आपका विटामिन डी का भी लेने का कोई फायदा नहीं है। तो दोनों को ऑप्टिमम आपके एज के हिसाब से लेना होगा। इसके लिए बहुत सारे गाइडलाइंस ऑनलाइन में अवेलेबल है विद रिसर्च। आपको आरडीए फॉलो करना है। तीसरा जो पॉइंट है वो है आपका एज। सब लोग बोलते हैं 21 के बाद आपका हाइट नहीं बढ़ सकता, लेकिन प्रैक्टिकली आपका हाइट जो है ऑलमोस्ट 20 साल के अंदर ही अंदर आपका जो हाइट ग्रोथ है वो बंद हो जाता है। आप अगर 20-21 के आसपास हो या फिर 19 भी है आपका एज, तो आप ये मत सोचिए कि आपका हाइट एकदम 5 इंच 6 इंच बढ़ जाएगा। हो सकता है 1-2 इंच बढ़ भी जाए, लेकिन उससे ज्यादा नहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते। अगर आपका न्यूट्रिशन आपका सही एज के हिसाब से आपका सही नहीं था, 13, 14, 15, जब आपका एडोलसेंस आता है तब अगर आपका न्यूट्रिशन सही नहीं था तो आपका हाइट अभी एकदम से ग्रोथ नहीं हो सकता। आपका हाइट का हो सकता है 1-2 इंच का, लेकिन वो बहुत ही मिनिमम है, वो आपको दिखेगा भी नहीं। तो एज बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आप 12, 13, 14 साल के हो तो आप हाइट इंक्रीज के लिए न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है आपका जेनेटिक्स। अगर आपका जेनेटिक्स सही नहीं है, अगर आपका मम्मी पापा का हाइट ज्यादा नहीं है, तो आप ये मत सोचिए कि आपका हाइट जो है, अगर आपका मम्मी पापा का 5 फीट हाइट है तो आपका 6 फीट एकदम से नहीं हो सकता। हो सकता है बहुत मिनिमम रेयर केस है, लेकिन ज्यादातर लोगों का नहीं होता। ये आप मान के चलिए। आपका मम्मी पापा का जो भी हाइट होगा उससे 4, 5, 6 इंच के आसपास ही होगा। लेकिन वही आपको ध्यान रखना है कि न्यूट्रिशन अगर सही नहीं होगा आपका एडोलसेंस में, तो आपका कुछ भी नहीं हो सकता। अभी अगर आप चेंज भी कीजिए न्यूट्रिशन वगैरह, आपका हेल्थ सही होगा लेकिन आपका हाइट वो बढ़ नहीं सकता। और नेक्स्ट जो पॉइंट है हाइट के लिए सब लोग बोलते हैं वो है आपका ये झूला झूलना, जंपिंग एक्सरसाइज वगैरह करना, या फिर आपको रनिंग करना है, स्किपिंग करना है। ये सब आपके बॉडी के लिए अच्छा है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि ये सब एज ए फिजिकल एक्टिविटी बढ़िया है, लेकिन आपकी हाइट के लिए नहीं है। कोई भी अगर सही आप फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो आपका हाइट बढ़ेगा। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि ओवर एक्सरसाइज मत कीजिए, वेट ट्रेनिंग मत कीजिए, या फिर हेवी स्क्वाट्स, हेवी डंबल प्रेस, हेवी डेडलिफ्ट, ये सब मत कीजिए। लेकिन ये बात ये नहीं है कि आपका जो स्पाइन है वो कंप्रेस हो जाएगा ये सब वेट बियरिंग एक्सरसाइज करके, इसीलिए आपका हाइट ग्रोथ नहीं होगा। हाइट ग्रोथ सिर्फ आपका स्पाइन से नहीं होता। आप ये सोचिए एक बंदा जो है बहुत लंबा है, लेकिन वो उसका हाथ पैर थोड़ी ना 5 फीट की तरह होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ओवरहेड एक्टिविटी या फिर आपको डेली बारबेल स्क्वाट नहीं करना। बारबेल स्क्वाट, ओवरहेड एक्टिविटी, हेवी शोल्डर प्रेस आपको इसीलिए नहीं करना क्योंकि आपका जो 14, 15, 16 जो एज है
उसमें ये तो नहीं कि आप 5-6 साल से वेट बियरिंग एक्टिविटी जिम में जाके बारबेल स्क्वाट बारबेल डेडलिफ्ट कर रहे हो ना, आपका बॉडी उसके साथ एडजस्ट ही नहीं कर पाएंगे उतना हेवी बारबेल, उतना ओवरहेड प्रेस, उतना बारबेल स्क्वाट हेवी, उतना बारबेल डेडलिफ्ट हेवी। इसीलिए आपको नहीं करना है। ये नहीं कि आपका जो स्पाइन जो है वो कंप्रेस हो जाएगा ज्यादा हेवी बारबेल लिफ्ट करेंगे उसके वजह से, नहीं। आपका एक्सपीरियंस नहीं है, आप टेक्निकली साउंड नहीं हो, आपका जो है 5-6 साल से आप जिम नहीं कर रहे हो। लेकिन मैं आपको एक प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है कि ओवरहेड एक्टिविटी से बारबेल स्क्वाट से बारबेल डेडलिफ्ट से आपका हाइट इंक्रीज नहीं होगा, आपको अगर कोई भी डाउट है तो मत कीजिए। इसके बिना भी बहुत सारे ऑल्टरनेटिव एक्सरसाइज बहुत बढ़िया बढ़िया है आपके बॉडी के लिए। लेकिन मेरा जो कहना है वो है आपका फिजिकल एक्टिविटी अच्छे से अच्छे कोच के अंदर आप फिजिकल एक्टिविटी कीजिए। आपका फिजिकल एक्टिविटी बहुत डिपेंड करता है आपके हाइट के लिए। तो यही था आज का वीडियो। सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, अगर आपको अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। या थैंक्स फॉर वॉचिंग।